तो कश्मीर को लेकर आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। दोपहर 3 बजे कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की अहम बैठक है। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि एक तरफ फारूक अब्दुल्ला रवाना हो चुके हैं तो दूसरी तरफ जम्मू में महबूबा के पाकिस्तान को लेकर बयान पर सियासी उबाल है। तो वहीं दिल्ली में पीएम से मिलने से पहले कांग्रेस बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा से मिलने कविंद्र गुप्ता, रविंद्र रैना और बाकी नेता पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस के जो कश्मीर से आने वाले नेता हैं, ये एक बैठक कांग्रेस की भी हो रही है कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो। तो बैठकों का दौर प्रधानमंत्री की दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक से पहले भी जारी है। तो आज का दिन लगातार इस सियासी हलचल का है जो जम्मू कश्मीर में आगे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किस तरह से बढ़ें, इसे लेकर बहुत अहम साबित होने वाला है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आपसे कुछ ही देर पहले हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। आप बता रहे थे किस तरीके से अलग अलग दलों के जो अहम नेता आज इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं वो अपने अपने तरीके से मीटिंग्स कर रहे हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी खेमों में इस वक्त हलचल है। क्या अभी ताजा तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जितने नेता और जितनी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आ रहे हैं, इस बैठक में आएंगे प्रधानमंत्री के साथ, वो सभी अपने अपने मुद्दों के साथ आएंगे। जिस तरीके से अगर देखें तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 को फिर से जो है रिस्टोर करना होगा और सभी स्टेक होल्डर से बात करनी होगी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है जल्द से जल्द पूरा हो जाए और उसके बाद जो है चुनाव कब होंगे इसको तय इसी बैठक में कर दिया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, ये सारी चीजें जो हैं इन सब मुद्दों पर तो चर्चा नहीं होगी, विकास के मुद्दे पे चर्चा होगी, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों का किस तरीके से जवाब दिया जाएगा उसको लेकर यहां पर बैठक हो रही है। रविंद्र रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो लोग जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और इस बैठक के अंदर ये तय किया जाएगा। मेरी जो जानकारी मिल रही है, मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर बीजेपी की तरफ से यह जरूर कहा जाएगा 94 के अंदर जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर यूनानिमस तरीके से दोनों हाउसेस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और पीओके भी भारत वापस लेगा और वो भी अभिन्न अंग है। तो ये जरूर कहा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होगी। कल मैंने रविंद्र रैना से जब ये पूछा था तो उन्होंने कहा था गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती है। पहले पाकिस्तान को जो है आतंकी घटनाओं को अंजाम देना बंद करना होगा और उसके बाद ही उनके साथ किसी भी तरीके की कोई बातचीत होगी। तो ये कहा जा सकता है और डिलिमिटेशन और चुनाव पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर ये जरूर सरकार की तरफ से साफ किया जाएगा कि चुनाव आयोग ने एक गठन किया है कमीशन का जो डिलिमिटेशन के प्रोसेस को देख रहा है, उसकी लगातार बैठकें चल रही हैं। आपको अगर कोई बात कहनी है तो उस कमीशन के सामने जाके कहिए, अपनी कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि डिलिमिटेशन ये उस मुद्दे को देखे जिस मुद्दे को आप चाहते हैं। बातचीत के लिए एक मंच खोला गया है और तमाम बड़े नेता उसके लिए पहुंच भी रहे हैं। हिमांशु, जो जानकारी आप दे रहे हैं, अशोक सिंघल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और एयरपोर्ट के नजदीक अशोक सिंघल इस वक्त हैं। अशोक, देखिए यहाँ पर दो अहम बातें इस वक्त हैं। एक तरफ तो ये कि हमने बीते वक्त में देखा है कि जब 370 हटाया भी गया उस दौरान जो वहां पर पहले के नेता रहे हैं लगातार उन पर हमले ये कहते हुए किए गए थे कि सिर्फ कश्मीर इनकी जागीर नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उन्हें भी बातचीत का न्योता है। लेकिन अगर यही नेता बातचीत से पहले ये कहते हैं कि 370 की बहाली हो या पाकिस्तान को बातचीत में शामिल किया जाए, तो फिर ऐसे में इस बातचीत के कामयाबी पर भी कई सवाल उठते हैं, आशंकाएं कई हैं। बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं। जो पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं उनका अपना एजेंडा होगा। हर पार्टी अपनी पार्टी की बात करेगी, चाहे वो कांग्रेस है, पीडीपी है या फारूक अब्दुल्ला है, और उनके मंसूबे साफ हैं। पिछले 2-3 दिनों से जब से इनको न्योता मिलने के बाद से इनकी बैठकें चल रही हैं। महबूब मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, धारा 370 को दोबारा से लाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के भी सेम तेवर हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मंसूबे तय हैं पहले से कि क्या होंगे पार्टी में। हालांकि पार्टी का कोई ऑफिशियल एजेंडा नहीं है। सरकार चाहती है कि चीजें आगे बढ़े, विकास और ज्यादा तेजी से वहां किया जाए। तमाम पार्टियों को सबसे बड़ी बात यह है कि जब से नजरबंद किया गया था 22 महीने के बाद से इन तमाम जम्मू कश्मीर की पार्टियों के साथ प्रधानमंत्री एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, एक आगे की तरफ ले जाने वाला कदम है। तो एक शुरुआत है सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कि वहां पे चीजें बेहतर हों, भविष्य की तरफ आगे जाएं और बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन इन पार्टियों ने जो बयान आ रहे हैं उनका एजेंडा साफ है कि धारा 370 आनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए
और पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अपनी अपनी बात मीटिंग में भी रखेंगे लोग, पहले से तय है। लेकिन सरकार किस ढंग से इन तमाम बातों पर रिएक्ट करती है, सरकार का फोकस सिर्फ विकास है और आगे भविष्य अच्छा हो जम्मू कश्मीर का, इसको लेकर के सरकार की कोशिश रहेगी। और सरकार के साथ एक टेबल पर ये बातचीत करना, इन पार्टियों को न्योता देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डेडलॉक बना हुआ था पिछले काफी समय से। लौटूंगी मैं आपके पास। मिशन कश्मीर 2.0 जिसके लिए आज का दिन बेहद अहम है। पीएम मोदी ने बड़ी पहल की है। जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी दलों के नेताओं को आज पीएम मोदी से लगभग 3 बजे मुलाकात करनी है और सीधी मुलाकात के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला लगातार ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, खुले मन से बात करनी चाहिए। पीएम ने कदम बढ़ाया है और 3 बजे वो वक्त होगा जब कश्मीर पर आगे की तस्वीर पर कश्मीरी नेताओं से बात होगी। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, बातचीत तो खुले मन से होगी। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। थैंक यू। रविंद्र रैना कह रहे हैं, खुलकर बात करेंगे, अपनी कहेंगे, सबकी सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से और बड़े मन से इस बैठक को बुलाया है। सबको ये अधिकार है कि वो अपने अपने पक्ष की बात रखेंगे, हम भी अपने पक्ष की बात रखेंगे। पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह का भी मानना है, बैठक बुलाना सूझबूझ भरा फैसला है। जी ने जो मीटिंग बुलाई है, एक बड़ा जुट से काम किया है, वेरी बोल्ड डिसीजन। मुझे ये उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री ने बुलाया है 14 लोगों को, अभी बात सुनेंगे और बात सुन के फैसला करेंगे। यानी कि माहौल बुलंद है, इरादे भी नेक दिख रहे हैं, नीयत भी साफ दिख रही है, बैठक को लेकर बेताबी भी दिख रही है। ये स्वाभाविक भी है, कश्मीर पर संवाद का इतना बड़ा मंच लंबे अरसे बाद सजा है। मेजबान मोदी ने सत्र को खुला रखा है, एजेंडे के दायरे में बांधने की कोशिश नहीं की गई है। मतलब कि सबके मन की बात कहने की आजादी है। कश्मीर में राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक मोड़ पे हैं। हालांकि सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि आखिर केंद्र सरकार वहां चुनाव कराने को लेकर क्या आश्वासन देती है। सरकार ने ये भी तय कर लिया है कि धारा 370 उसके एजेंडे में नहीं है। ऐसे में आकांक्षाओं का पिटारा लेकर आई राजनीतिक दल को केंद्र सरकार कैसे संतुष्ट करती है, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। दोपहर 3 बजे का वक्त मुकर्रर हो चुका है, जब कश्मीर पर विचारों का सबसे बड़ा मंथन शुरू होगा। बैठक में शामिल होने वालों की लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजित डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला होंगे। तो राजनीतिक बिरादरी से भाग लेने वालों के भी नाम तय हो गए हैं। बैठक में 4 पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद। बैठक में 4 पूर्व डिप्टी सीएम भी होंगे। ये हैं ताराचंद, मुजफ्फर हुसैन बेग, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता और इनके अलावा रविंद्र रैना, अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी, जी अमीर, अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, नेता सीपीएम, भीम सिंह, नेता पैंथर्स पार्टी, अल्ताफ बुखारी, जेएनके अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन को भी न्योता गया है। माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है और विकास कार्यों में तेजी आई है, उस पर यहां राजनीतिक दलों के साथ सरकार बातचीत करेगी। यानी बैठक में वो तमाम चेहरे मौजूद होंगे जो राजनीतिक मुकाबले में एक दूसरे को निशाना बनाते रहे हैं। फर्क होगा तो मौके और मंच का। कायदे से इस अवसर का फायदा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। विकास के ब्लूप्रिंट पर बात आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन सियासत रुकती कहाँ है। इस बैठक पर भी सियासत की छाप तो रहेगी ही। अशरफ वानी, दिल्ली आज तक। तो आज बैठक में शामिल होने वाले अलग अलग दल किस तरह से तैयार हैं, क्या विचार वो आज की बैठक में रखेंगे। पैंथर्स पार्टी के चीफ भीम सिंह से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज का मुख्य एजेंडा जो प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक है, उसमें आप लोगों का क्या होगा? नहीं, पहले हमें ये मालूम ही नहीं है, बिलीव भी कि एजेंडा है क्या, लेकिन चूंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम रिकग्नाइज्ड
और दूसरे रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, सभी को बुलाया है, 14 लोगों को। हाँ, मैं कहता हूँ ये बहुत बोल्ड डिसीजन था प्राइम मिनिस्टर का, जो बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह ये डन ए वंडरफुल जॉब इनवाइटिंग। एजेंडा हमें दिया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लीडरों को बुलाया है और जम्मू कश्मीर के इन मौजूदा हालात का तकाजा करने के लिए, हल निकालने के लिए ये है। और जम्मू कश्मीर के बारे में है, जम्मू कश्मीर में कैसे अमन हो, शांति हो और लोगों की जो दिक्कतें हैं, मुश्किलात हैं, उनका हल निकल सके। मेरे ख्याल आप लोग अपनी क्या बातें रखेंगे इस बैठक में, किस तरीके से पैंथर पार्टी अपनी बात रखेगी? पैंथर पार्टी ने कई बार कह दिया, सीधी बात रखेगी कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड खत्म कर दिया। आपको याद है कि इन्होंने स्टेटहुड खत्म कर दिया 5 अगस्त को 2019 में। पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं था जम्मू का स्टेटहुड खत्म करें। जम्मू का स्टेटहुड, जम्मू स्टेट की बुनियाद जो रखी थी वो महाराजा गुलाब सिंह ने रखी थी इन 1846, जिसमें लद्दाख, गिलगित और जो एरिया आज चाइना ने, हमारा 20,000 स्क्वायर माइल चाइना ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, वो भी शामिल थे। तो भीम सिंह को सुना आपने, यहाँ उनका कहना था कि हमें अभी यही नहीं पता है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि पीएम के साथ बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत होती है। आज तक के तमाम संवाददाताओं ने बैठक के एजेंडे के बारे में पड़ताल की। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार का पूरा जोर जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर होगा, लेकिन महबूबा और गुपकार गठबंधन राज्य को दोबारा दर्जा देने, चुनाव करवाने और अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उचित परिस्थिति होगी, जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी, जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका पीएम की बैठक में दर्जा वापसी पर मंथन होगा। पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। ये इधर उधर की बात नहीं है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का हिस्सा है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि सही वक्त आते ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। इसलिए अब ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या आज की बैठक में राज्य की दर्जा वापसी पर बात होगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सरकार का फोकस जम्मू कश्मीर के विकास पर होगा, 3 स्तर पर विकास बढ़ाने पर होगा, परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर होगा, परिसीमन के बाद चुनाव कराने पर होगा। सरकार अपनी तरफ से चुनाव कराने का जिक्र नहीं करेगी। राज्य का दर्जा वापसी पर भी समय सीमा बताने से बचेगी। अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा सरकार की तरफ से नहीं उठेगा। इस बैठक के अंदर सबसे प्रमुख मुद्दा है जम्मू कश्मीर का विकास का एजेंडा, यानी कि पिछले 2 सालों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास हुए हैं, अब उन विकास कार्यों को और कैसे आगे तेजी से लेके जाया जाए, उसमें सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं की भागीदारी हो और वो जम्मू कश्मीर के विकास में आगे आके मदद करें। ये इस बैठक के अंदर जो हमारे को पता चल रहा है मेन मुद्दा रहने वाला है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक को विश्वस्त सूत्रों से मिली है। हालांकि गुपकार गठबंधन के एजेंडे को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। धारा 370 की दोबारा बहाली, राज्य का दर्जा वापस मांगना, लद्दाख को दोबारा जोड़ना, परिसीमन का पूरा प्लान, जम्मू कश्मीर का विकास और सियासी दलों से संवाद,
ये वो मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी को छोड़कर कश्मीर के बाकी राजनीतिक दल जोर शोर से उठा सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती की राजनीतिक लाइन भी साफ है, उनकी पाक परस्ती इस बैठक में भी छलक सकती है। धारा 370 की दोबारा बहाली, पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी, अलगाववादी नेताओं की रिहाई। महबूबा मुफ्ती इन मुद्दों को उछालकर इस बैठक का इस्तेमाल भी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कर सकती हैं। पाकिस्तान के बिना तो वैसे भी पीडीपी का काम नहीं चलता। चंद रोज पहले ही महबूबा का पाकिस्तान प्रेम सामने आ चुका है। ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। जाहिर है महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान वाली डफली फिर बजा सकती हैं, लेकिन मोदी सरकार के पास उन्हें आईना दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। 370 की विदाई के बाद से जम्मू कश्मीर में अमन अंगड़ाई ले रहा है। आतंकी वारदात कम हुई है, पत्थरबाजी की घटनाएं घटी हैं, पंचायत डीडीसी के चुनाव हुए, केंद्र ने कश्मीर का बजट दोगुना किया। लेकिन सवाल है कि जब नियत विकास करने की हो तभी नीति भी कारगर हो पाती है। अगर सियासत की बुनियाद में ही खोट हो तो विकास का सपना कहां दिखता है। अशरफ वानी, हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और जानकारी के साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील जी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, पहले आपका रुख करते हुए, देखिए हिमांशु, जिस तरह से ये बैठक हो रही है इसका टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार अब कश्मीर पर कुछ बड़ा करने के लिए विचार कर रही है और उससे पहले उन नेताओं को बुलाया जाता है जिन पर खुद सरकार के ही बड़े मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि कश्मीर को उन्होंने अपनी जागीर समझा और कश्मीर के विकास के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब अगर बातचीत उन्हीं से हो रही है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये देने की भी कोशिश है कि कुछ बड़ा करने से पहले किसी को भी इग्नोर नहीं किया, सभी पक्षों को बुलाया है। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले जब धारा 370 को हटाया गया था तो उस वक्त कश्मीर के माहौल को देखते हुए जिन नेताओं को आज इस बैठक में बुलाया जा रहा है उनको डिटेन भी किया गया था और काफी लंबे समय तक वो लोग डिटेन रहे थे वहां पर। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास की बात होनी है और जहां तक मेरी जानकारी है इस बैठक के अंदर जम्मू कश्मीर के विकास को और कैसे तेजी से किया जाए इसको लेकर बातचीत होगी और उसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी हो, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा इस बैठक में। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरीके से जो एजेंडा लेकर महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला या अन्य नेता आ रहे हैं वो इस बैठक में अगर इन मुद्दों को उठाएंगे तो उसका जवाब भी सरकार और बीजेपी की तरफ से जरूर दिया जाएगा। और इसीलिए जो है जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह अभी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर हिमांशु आपके पास लौटेंगे।